बेहद की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अग्नि ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। अर्थात जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात आगे भगवान कहते हैं, इस भूमंडल पर शुक्ल मार्ग में सबसे पहले अग्नि देवता का अधिकार रहता है। अग्नि रात्रि में प्रकाश करती है, दिन में नहीं करती। क्यों? क्योंकि दिन के प्रकाश की अपेक्षा अग्नि का प्रकाश सीमित है। अतः अग्नि का प्रकाश थोड़ी दूर तक, थोड़े देश में तथा थोड़े समय तक ही रहता है, और वहीं इसके विपरीत दिन का प्रकाश बहुत दूर तक तथा बहुत समय तक रहता है। हम सभी जानते हैं कि शुक्ल पक्ष 15 दिन का होता है, और जो कि पितरों की एक रात है। इस शुक्ल पक्ष का प्रकाश आकाश में बहुत दूर तक और बहुत दिनों तक रहता है। इसी तरह से जब सूर्य भगवान उत्तर की तरफ चलते हैं तब उसको उत्तरायण कहते हैं, जिसमें दिन का समय बढ़ता है। वह उत्तरायण 6 महीनों का होता है, जो कि देवताओं का एक दिन है। उस उत्तरायण का प्रकाश बहुत दूर तक और बहुत समय तक रहता है। जो शुक्ल मार्ग में अर्थात प्रकाश की बहुलता वाले मार्ग में जाने वाले हैं, जो भी जीव प्रकाश की बहुलता वाले मार्ग में जाने वाले हैं, वे सबसे पहले ज्योति स्वरूप अग्नि देवता के अधिकार में आते हैं। जहाँ तक अग्नि देवता का अधिकार है, वहाँ से पार कराकर अग्नि देवता उन जीवों को दिन के देवता को सौंप देते हैं। दिन के देवता उन जीवों को अपने अधिकार सीमा तक ले जाकर शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता के समर्पित कर देते हैं। उसके पश्चात शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता अपनी सीमा को पार कराकर उन जीवों को उत्तरायण के अधिपति देवता के सुपुर्द कर देते हैं। फिर वह उत्तरायण के अधिपति देवता उनको ब्रह्मलोक के अधिकारी देवता के समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार वो जीव क्रम पूर्वक ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी की आयु तक वे वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ इस श्लोक में ब्रह्मविद पद का अर्थ है कि जो जीव परमात्मा को परोक्ष रूप से जानने वाले मनुष्य हैं, उनके लिए ही ब्रह्मविद कहा गया है। यह अपरोक्ष रूप से अनुभव करने वाले ब्रह्म ज्ञानियों के लिए नहीं है। इसका कारण कि अगर जो भी मनुष्य अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो तो यहाँ ही इसी संसार में, इसी पृथ्वी पर मुक्त अर्थात सदो मुक्त या जीवन मुक्त हो जाते हैं, और उनको ब्रह्मलोक में कभी भी नहीं जाना पड़ता। पहले साधनावस्था में जिनके भी भीतर ब्रह्मलोक की वासना अथवा अपने मत का आग्रह रहा है, वे क्रम मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर महाप्रलय आने पर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो ब्रह्मज्ञानी यहाँ इस संसार पर, इस पृथ्वी पर रहते ही जीवन मुक्त हो चुके हैं, उन्हें ब्रह्मलोक नहीं जाना पड़ता। वो यहाँ इस संसार से ही सीधे मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो यहीं जीवन मुक्त जीवन को जी रहे हैं। ब्रह्मणा स ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे पश्यांते कृतात्मनम प्रविशन्ति परम पदम। अर्थात ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर जब महाप्रलय काल उपस्थित होता है, तब वे संपूर्ण शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष ब्रह्मा जी के साथ ही परमपद में प्रविष्ट हो जाते हैं। क्रम मुक्ति में ब्रह्मलोक मार्ग में आने वाले एक स्टेशन की तरह है, जहाँ सुख की वासना वाले पुरुष उतरते हैं, परंतु जिनमें सुख की वासना नहीं है वे वहाँ नहीं उतरते। जैसे हमारा कोई प्रयोजन न हो तो मार्ग में स्टेशन आए या जंगल, क्या फ़र्क पड़ता है। यह सफ़र, आत्मा का सफ़र, जीव का सफ़र, यह भी इस लौकिक पृथ्वी पर जिस तरह से हम एक साधारण सफ़र करते हैं, इसको उसी प्रकार समझ सकते हैं कि आज अगर हम अपने जहाँ जो हमारा निवास स्थान है उस स्टेशन से अगर सफ़र के लिए किसी गाड़ी में बैठते हैं,
तो मार्ग में हमारे गंतव्य तक पहुंचने के पहले बहुत सारे स्टेशन आते हैं, परंतु उन स्टेशनों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें वहाँ उतरना नहीं होता। इसीलिए वो स्टेशन आए या ना आए उन्हें पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु हमारे गंतव्य पे हम ज़रूर उतरते हैं, जबकि वो गाड़ी तो उससे भी आगे जा रही होती है। लेकिन जहाँ हमारा मतलब है, जहाँ हमारा पर्पज़ है, उस स्टेशन पर हम अवश्य उतरते हैं। तो यहाँ क्रम मुक्ति के मार्ग में जीवों के लिए ब्रह्मलोक को भी एक स्टेशन की तरह ही बताया गया है कि जो भी प्राणी क्रम मुक्ति के जरिए मुक्त होने वाले हैं वो ब्रह्मलोक में एक स्टेशन की तरह है। वो कुछ समय के लिए वहाँ उतरते हैं, रुकते हैं, अपनी सुख वासना को पूरा करते हैं और महाप्रलय के समय जब उनकी सुख की वासना समाप्त हो जाती है तो वे ब्रह्मा जी के साथ ही महाप्रलय के समय पर मुक्त हो जाते हैं और परम पद में प्रविष्ट हो जाते हैं। परंतु वही प्राणी, वही मनुष्य जिनके अंदर इस पृथ्वी लोक पे रहते हुए सुख की वासना ही नहीं है, सुख की वासना समाप्त हो चुकी है, हर तरह की आसक्ति से वो विमुख हो चुके हैं, वे ऐसे प्राणी ब्रह्मलोक पर नहीं उतरते क्योंकि वहाँ उनका कोई प्रयोजन ही नहीं है। वो सीधे ही भगवत धाम को प्राप्त करते हैं और भगवत धाम में जाकर परम पद को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से शुक्ल मार्ग के क्रम को देखें तो उपनिषदों में भी शुक्ल मार्ग के क्रम का अलग अलग ढंग से वर्णन आता है। अलग अलग उपनिषद में इस मार्ग को अलग अलग तरीके से बताया गया है। जैसे छांदोग्य उपनिषद के अनुसार पहले अर्चिका देवता, फिर दिन का देवता, फिर शुक्ल पक्ष के देवता, फिर उत्तरायण के देवता, फिर संवत्सर के आदित्य, चंद्रमा, विद्युत और फिर अमानव पुरुष के द्वारा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास प्राणियों को ले जाया जाता है। इसी प्रकार से ब्रह्मदारण्य उपनिषद की बात करें तो इसके अनुसार शुक्ल मार्ग पर जाने वाले व्यक्तियों को पहले ज्योति के देवता, फिर दिन के देवता, फिर शुक्ल पक्ष के देवता, फिर उत्तरायण के देवता, फिर देवलोक, आदित्य, विद्युत, वैद्युत देव और फिर मानस पुरुष के द्वारा उन मनुष्यों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अर्थात इस क्रम के अंदर अपनी अपनी सीमा में प्राणियों को जिस अपनी अपनी सीमा के अनुसार वो देवता उस सीमा को प्राणियों को पार कराते हैं और दूसरे देवता को सौंप देते हैं और इस क्रम मार्ग के द्वारा, इस क्रम से वो प्राणी ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। अगर इसी प्रकार से आगे देखें तो कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार पहले अग्निलोक के देवता, फिर वायुलोक, फिर सूर्यलोक, फिर वरुणलोक, इंद्रलोक, फिर प्रजापति लोक और अंत में ब्रह्मलोक तक जाकर के मनुष्य को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो इस उपनिषद के अनुसार इस क्रम के द्वारा मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर पाते हैं। ब्रह्म सूत्र में भी इस पर विचार किया गया है और बात की गई है। शुक्ल मार्ग को उपनिषदों में देवयान, अर्ची मार्ग, उत्तर मार्ग, देवपथ और ब्रह्मपथ नाम से भी बताया गया है। इस प्रकार से श्लोक के माध्यम से हमने जाना कि शुक्ल मार्ग के द्वारा ब्रह्मलोक तक जाने वाले मनुष्य किस क्रम के द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम कृष्ण मार्ग के द्वारा जाने वाले मनुष्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि जो भी मनुष्य कृष्ण मार्ग के द्वारा जाते हैं वो किस क्रम में देवलोकों तक पहुंचते हैं और उनके आगे उनकी क्या गति होती है, किस प्रकार का उनकी परिस्थिति होती है। इसलिए इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आपको समय से मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम शांति।